Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Tapesh Yadav. Guys, today we are going to learn about GST classification. जीएसटी क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, जीएसटी क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं और इससे क्या हमारा एडवांटेज है। ओके, तो इस वीडियो में हम जीएसटी क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग टैली स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में टैली नहीं जानते हैं, तो वो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन। मैंने पिछले वीडियो में हाउ टू क्रिएट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टैक्स एनालिसिस कैसे चेक करें, लेजर्स कैसे क्रिएट करें, ये मैंने वीडियो बना दिया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो जीएसटी क्लासिफिकेशन होता क्या है? जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज हम करते कहाँ पे है, सबसे पहले जानना ये हमें जरूरी है। जीएसटी क्लासिफिकेशन का आधार है एचएसएन और एसएसी, सर्विस अकाउंटिंग कोड और एचएसएन नंबर के द्वारा। सपोज मान लीजिए कुछ आपके फैक्ट्री में एक ही नंबर से, सर्विस अकाउंटिंग कोड एक नंबर है, उसी नंबर के अंदर में बहुत सारा ऐसा आइटम उसके अंडर में आता है। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, बिल्डिंग, ऑफिस, ये सारे चीज आते हैं। तो क्या मुझे हर एक स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग टैक्स रेट सेट करना पड़ेगा? क्या मुझे हर एक स्टॉक आइटम के लिए अलग से एच सर्विस अकाउंटिंग कोड नंबर देना होगा? बार बार सीजीएसटी, एसजीएसटी का टैक्स डिफाइन करना पड़ेगा? नो, हम सिर्फ एक जीएसटी क्लासिफिकेशन बना लेंगे और हमें बार बार स्टॉक आइटम बनाने की जरूरत नहीं। तो देखिए, प्रैक्टिकल वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम जीएसटी के फीचर्स को ऑन करते हैं, F11। उसके बाद स्टेट्यूटरी और टैक्सेशन में आते हैं। यहाँ पे देखिए, जीएसटी को यस करना है और सेट ऑल्टर जीएसटी को भी यस करना है। यस करने के बाद ये मैंने बताया था आपको, जीएसटी डिटेल्स बहुत मैंडेटरी है, ये सारा फीचर्स ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये यस होगा। जैसे आप इसको यस कर रहे हैं, देन एंटर सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद हमको क्या करना है, आप अकाउंट्स इन्फो में भी जाके, स्टेट्यूटरी इन्फो में जाकर आप जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन्वेंट्री इन्फो, देन स्टेट्यूटरी इन्फो, देन जीएसटी क्लासिफिकेशन, देन क्रिएट, यहाँ पे भी आके आप क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए इस जगह पे एचएसएन और एसएससी का फीचर्स नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? F12 देख रहे हैं यहाँ पे F12 है, F12 प्रेस करके आप इसको यस कर सकते हैं। ओके, और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन और एचएसएन नंबर आ गया। अब हम चाहते हैं कि सपोज एक कंप्यूटर और मॉनिटर है, इसका एचएसएन नंबर है 8528। मतलब हर एक चीज का एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप अभी नहीं देना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे टैक्सेबल होगा और 18% जो टैक्स रेट है आइटम का। ओके, तो अब इस कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर जितना भी स्टॉक आइटम्स आएगा हम उसके अंदर डिफाइन कर देंगे, जिससे बार बार हमें टैक्स रेट सेट ना करना पड़े। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं जिसका सर्विस अकाउंटिंग कोड है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक 058। सपोज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब टोबैको का प्रोडक्ट है। इसके अंदर में जो जो भी मतलब प्रोडक्ट आएंगे सब इसी के अंदर में आएंगे, मतलब एक ही टैक्स रेट लगेगा, 18% ही। ओके, एक हम लोग 18% ले लिए हैं और एक हम लोगों ने सपोज इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम 12% करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा, एक जगह हम 18% लिए और एक जगह हम 12% लिए, तो दोनों का टैक्स रेट अलग है। तो एक ही इनवॉइस में हमें दो
दिखाना है, 2 टैक्स रेट दिखाना है। ओके, अब हमको आ जाना है अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट। यहाँ पे हमें पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो सपोज मान लीजिए मैंने तपेश प्राइवेट लिमिटेड से ये प्रोडक्ट परचेज किया है, वो भी वेस्ट बंगाल के हैं और उनका पैन कार्ड का नंबर है, ये दे देंगे यहाँ पे 19 जो वेस्ट बंगाल को दर्शाता है और 5874 जो ऊपर में आपको पैन कार्ड का नंबर दिखाई दे रहा है वही डालना है। ओके, अब इसको आप इजीली यस करके आप इंटेंट पर सेव कर दें। यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाना है, परचेस ऑलरेडी बना हुआ है तो हम एक इंडिविजुअली परचेज बना लेते हैं, परचेज क्लासिफिकेशन, जिससे हमको पहचानने में इजी हो। परचेस हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर आता है, इसको यस कर दीजिए। इसको आप नो ही रखिए, इसको यस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, देन आप सेव कर दीजिए। अब हम स्टॉक आइटम्स में आते हैं। स्टॉक आइटम्स में डिफरेंस पता चलेगा हमें कि क्या अंतर हुआ। सपोज कंप्यूटर के अंदर हमें एक माउस लेना है, ठीक है, एनओएस नंबर्स में, और ये जो माउस है ये माउस किसके अंडर में आता है, कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर आता है, ठीक है। तो हमें क्या टैक्स इतना डिफाइन करने का जरूरत पड़ा कि इसका टैक्स रेट इतना है, इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड इतना है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है, ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर ही डिफाइंड हो गया। ओके, तो हमें बार बार हर एक आइटम का टैक्स रेट सेट नहीं करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कैबिनेट ले रहे हैं तो कैबिनेट भी मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसको यस करके क्लासिफिकेशन स्पेस बटन यूज करके आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन चूज कर देंगे तो आपको टैक्स रेट का झमेला नहीं है। अब सपोज मान लीजिए मैं आइटम में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टोबैको प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसको केजी में लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 20005 के अंदर रखता हूँ, ठीक है, जो 18% है। तो समझ में आया ना डिफरेंस क्या हुआ, हमें बार बार हर एक आइटम के लिए टैक्स रेट अलग से नहीं देना पड़ा। ओके, अब हमें F9 में आना है। सबसे पहले तो डेट चेंज कर दो, बिल नंबर दे दो, पार्टी नेम तपेश प्राइवेट लिमिटेड, परचेज क्लासिफिकेशन, क्या आइटम हम लोग खरीदे थे, एक था कैबिनेट सपोज 1 पीस, एक था हमारा माउस 1 पीस, और एक था हमारा आइटम ए 1 पीस, इतना। अब ये तीनों आइटम है ना, तीनों आइटम पे अलग अलग टैक्स रेट होगा, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या टैक्स रेट होता है। देखिए यहाँ पे हमारा टैक्स एनालाइज शो कर दिया, हमने आइटम में जो टोबैको था उस पर 18% टैक्स दिया था, मतलब टैक्स सेट किए थे कि इस टोबैको के अंदर जितना भी प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर हर 18% लगेगा। और ये देखिए कैबिनेट और माउस को हम लोग कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर रखे थे इसलिए 6% यहाँ पे चार्ज हुआ। तो आप एक ही इनवॉइस में 2 अलग टैक्स रेट आपने यहाँ पे शो कर दिया, तो इसी को बोलते हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन। ओके, यहाँ पे न्यू रेफरेंस होगा, देन आप इसको इंटर सेव कर सकते हैं। तो गाइस होप कि आपको समझ में आया होगा जीएसटी क्लासिफिकेशन से क्या फायदा है। हमको बार बार टैक्स रेट सेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, हम एक स्टैट्यूटरी इन्फो में जाके क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लेते हैं कि 18% के अंदर जितना भी गुड्स आएगा सारा इसके अंदर रहेगा, 12% के अंदर जितना भी गुड्स आएगा ये सारा रहेगा। ओके, तो ये सारा एडवांटेज है क्लासिफिकेशन का। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इसको शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।